नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बनता है वर्मी कंपोस्ट खाद यानी कि केचुआ खाद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बेड लगे हुए हैं। कोई बेड पुराना है तो कोई हाल ही में बनाया गया है। जैसे कि ये वाला बेड जो है, ये जो आप पीछे मेरे बेड देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो इनका टाइम पीरियड जो रहता है वो लगभग 70 से 80 दिनों का रहता है। और मेरे इस बाजू आप देखेंगे तो ये बेड बनकर पूरी तरह से तैयार है, यानी कि पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुके हैं और इनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, यानी कि 70 से 80 दिन इसको हो चुके हैं। और अभी ये पैकिंग के लिए जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेड कैसे बनाए जाते हैं और इनकी देख रेख कौन करता है और कैसे इसका केचुआ का ध्यान रखा जाता है। मेरे पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे देखते हैं कि केचुए कैसे इस खाद के अंदर रहकर इसको खाते हैं, यानी कि इस खाद को खाकर कैसे बारीक पाउडर की तरह बनाते हैं। तो चलिए उनके पास। तो अभी हम इन सब के पास आ चुके हैं और ये सभी इस बेड को पंजा मार रहे हैं, यानी कि नीचे वाली खाद को तो ऊपर ला रहे हैं और ऊपर वाली खाद को नीचे ले जा रहे हैं, ताकि केचुए अच्छे से इसे खा सके और ये पाउडर में बदल जाए और ये उपयोगी यानी कि उपजाऊ खाद तैयार हो सके। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर बहुत सारे जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं और इस खाद की पूरी तरह से देख रेख कर रहे हैं, ताकि ये इतना उपजाऊ हो जाए कि किसी भी खेत में डालने पर, किसी भी बंजर भूमि में डालने पर वहाँ की जो फसल है वो 1 गुना नहीं, कम से कम 10 गुना ज़्यादा बनकर तैयार हो जाए, ताकि हर कोई किसान इस ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर सके। तो यहाँ पर बहुत ही मात्रा में बेड लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं केचुए कैसे काम करते हैं। तो गाइज, ये वो बेड है। देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हाल ही में नया बेड बनाया गया है और ये 60 दिन होते होते ऐसा हो जाएगा, मतलब एकदम छोटा हो जाएगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि ये केचुए इन सभी खाद को खा लेते हैं और इसे पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी केचुए दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, ये देखिए आप, इन बच्चों ने इस वर्मी कंपोस्ट खाद को हाथ से ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो देखिए कितने सारे केचुए बाहर निकल रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि टीन शेड लगा रखा है, छाया रहनी चाहिए इनके ऊपर। धूप होती है तो इनको वो नमी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये मर जाते हैं। इसीलिए आप मेरे चारों ओर देखेंगे तो देखिए पूरा टीन शेड से इस वर्मी कंपोस्ट खाद वाले क्षेत्र को ढककर रखा है, ताकि धूप की एक भी किरण यहाँ पर आ ना सके और इनके ऊपर जो पानी का छिड़काव किया जाता है वो नमी बरकरार रहे। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको केचुए। ये देखिए छोटे छोटे केचुए हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं, ये देख लीजिए। और ये केचुए इस खाद को पूरी तरह से खाते हैं और इसे बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बारी आती है कि इस खाद को तैयार करने के बाद कहाँ पर बेचा जाता है और इसे कैसे पैक किया जाता है। तो चलिए इसके पैकिंग रूम में जाते हैं और इस खाद को कैसे पैक किया जाता है वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी हम पैकिंग रूम में आ चुके हैं और मेरे पीछे जो ये खाद देख रहे हैं, ये 60 से 70 दिन पूरा होने के बाद इस खाद को यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। एकत्रित होने के बाद मेरे पीछे एक छन्नी लगी हुई है, आपको मैं एकदम क्लियरली दिखा देता हूँ। ये जो छन्नी है, इसमें वो इस खाद को डाला जाता है, सामने पड़े खाद को, और इसे छाना जाता है, जिससे बड़े बड़े जो बच गए हैं टुकड़े खाद के, उसको साइड में किया जा सके और जो पाउडर रूपी उपजाऊ खाद है, यानी वर्मी कंपोस्ट जो खाद निकलेगा, उसको एक जगह एकत्रित करके इन बड़े बड़े बैग्स में भरा जाता है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे बैग्स वर्मी कंपोस्ट खाद के बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनकी पैकिंग हो रही है, पीछे आपको मैं बता रहा हूँ पैकिंग। तो चलिए पैकिंग भी कैसे होती है वो भी दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, भूमि सुपर सेंद्रीय खाद के नाम से इस कंपनी का नाम है और ये सारे बैग पैक हो चुके हैं और इन बैग के अंदर जो खाद की क्वांटिटी है वो 25 किलो की है। 25 किलो खाद इन बैग्स में आता है और यहाँ पर इनकी पैकिंग हो रही है। ये देखिए, इस मशीन से ये भाई साहब सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी सिलाई हो चुकी है और इसको इस तरह से साइड में रखा जाता है और फिर यहाँ पर एक लाइन लगाई हुई है, वहाँ पर इनको व्यवस्थित रख दिया जाता है। अभी जैसे ही ऑर्डर आएगा तो इन सभी पैकिंग वाले खाद के इन बैग्स को ट्रक में डालकर उसके गंतव्य स्थान तक भेज दिया जाएगा, यानी कि जिस भी कंपनी के पास जाना है वो चला जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए कितने सारे बैग्स हैं जिनको तैयार किया जाता है और ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस कार्य को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वर्मी कंपोस्ट खाद को इस बैग में पैक करने से पहले इसके अंदर एक और पॉलीथीन की थैली डाली जाती है ताकि इसकी नमी बरकरार रहे, यानी कि इस वर्मी कंपोस्ट खाद की नमी बरकरार रहे और वो ताज़ा का ताज़ा रहे। ये आप पॉलीथीन बैग देख सकते हैं, इसके अंदर जो खाद है ये देखिए, ये एकदम पाउडर हो चुका है। ये केचुए इस खाद को इस तरह से खाते हैं कि इसको इतना उपजाऊ बना देते हैं कि आप किसी भी सब्जी या फिर किसी भी बंजर भूमि में इसे डालेंगे ना तो आपकी खेती 4 गुना हो जाएगी, यानी आपको इनकम ही इनकम हो जाएगी। आपको 4 गुना पैसे मिलने लगेंगे, आपकी मार्केट वैल्यू मतलब आपके माल की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और आप करोड़ों में खेलने लगेंगे। तो अगर आप भी यूरिया और ऐसे कोई मतलब खतरनाक जहरीले खाद अपने खेत में डालते हैं तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे भूमि बंजर हो जाती है और हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होने लगती है जैसे कैंसर वगैरह। तो दोस्तों आज ही ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमि को उपजाऊ बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चले जाना।